नबी के जिस्म मुबारक पे पत्थर लग रहे हैं, वो ताइफ का मैदान है। लोगों जरा निगाहों के सामने तो लाइएगा, नबी के एक पाए मुबारक पे पत्थर लगता तो नबी उस पाए मुबारक को उठा लेते, तब तक पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। नबी की नादैन शरीफ खून से भर गई। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए, हवा के फरिश्ते ने आके कहा, आका मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मेरी हुकूमत आंधियों पर है, आप मुझे इजाजत दें, मैं इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने आकर के कहा, आका मुझे इजाजत दो, मेरी हुकूमत समंदरों पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, आप इजाजत तो दीजिए, इतना पानी बरसाओ यही डूब करके मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका मुझे इजाजत दो, ये ताइफ तो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूँ, यही पिस करके मर जाएंगे। कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों सुनो, मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ के तनाजुर में होगी कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन। कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन। कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबला। कभी सुना के करबला के बाद कोई और करबला हुई हो? एक ही बार करबला हुई, दोबारा क्यों नहीं हुई? अगले मिसरे में जवाब है, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन। कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। जहां में फिर न हुआ मारकाए करबला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। और शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। आज करबला शरीफ का वाकया हुए कितने साल हो गए? तो देखिए लिखा है 1446 हिजरी और सन हिजरी 61 में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है। कैलकुलेट करके देखिएगा 1385 साल हो गए इमाम हुसैन को जामे शहादत नोश किए हुए। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, उसूल ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कमाने के लिए कोई कलकत्ता जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी चला जाता है, रज़ाए इलाही से अगर वही बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद 1-2 साल में अपने बाप की कब्र को भूल जाती है। रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाता है, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाता है, अजीज अजीज की कब्र को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है कि आज 1385 साल हो गए लेकिन हम हुसैन को नहीं भूले, हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले, हम करबला के हुसैन आजम को नहीं भूले।
आज भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हुसैन का खेमा नहरे फुरात के किनारे पे गड़ा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है कि हजरत अब्बास अलमदार मैदान करबला में मशकीज़ा लेकर के खड़े हुए हैं। आज भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, हुसैन की उस कुर्बानी की याद ताजा हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, खूने हुसैन की सुर्खी और निखरती हुई नजर आ रही है। इंसान और ज्यादा हुसैन को याद करता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। अब उलमाए किराम की तवज्जो और आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। एक शेर सुनिएगा, बारहा आपने सुना है, पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में होगी कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। पैगंबर इस्लाम ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है, कितनी दिक्कतों का सामना किया है। पैगंबर इस्लाम के इस्लाम फैलाने का, तबलीग का मामला अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जब मेरे आका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तबलीग इस्लाम के लिए, तो नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर नबी के पाए मुबारक में लग जाएं तो तलबा तोड़ करके ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका ये कहते अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते, ऐ लोगों, मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की? तुम जहन्नम में जाना चाहते हो तो जाओ, ये नहीं फरमाया मेरे पैगंबर ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। पैगंबर इस्लाम इस्लाम की तबलीग के लिए बाहर तशरीफ लाए। एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकलने लगा। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ने देखा, रोने लगी। उनकी आवाज सुन करके और शहजादियां आ गईं, वो भी रोने लगी। शहजादियों की आवाज सुन करके उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा निकल करके आई। देखा नबी की पेशानी से खून निकल रहा है। वो नबी की मुकद्दस पेशानी, मेरा इमाम जिसके लिए पुकार के कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने दुपट्टे को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की? ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मुमिनीन है, तमाम मोमिनों पर उनका एहसान है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये सारी परेशानियां आप अल्लाह की रजा के लिए उठा रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए आप उठा रहे हैं। अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, आप तबलीग करिएगा। पैगंबर इस्लाम से पूछा गया, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। मक्के से थोड़ी दूरी पर एक जगह है जिसे ताइफ कहते हैं। जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं वो जानते हैं ताइफ की सरजमीन कैसी सरजमीन है। दो पहाड़ों के बीच में वो बस्ती आबाद थी। जब नबी तबलीग के लिए तशरीफ ले गए, अबू जहल ने पहले ही वहां शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। उन शरीर लड़कों ने नबी पे पत्थरों की बारिश कर दी। चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं, नबी के जिस्म मुबारक पे पत्थर लग रहे हैं। वो ताइफ का मैदान है, लोगों जरा निगाहों के सामने तो लाइएगा। नबी के एक पाए मुबारक पे पत्थर लगता तो नबी उस पाए मुबारक को उठा लेते, तब तक
पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता, नबी की नादैन शरीफ खून से भर गई। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके कहा, आका मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मेरी हुकूमत आंधियों पर है, आप मुझे इजाजत दें, मैं इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने आकर के कहा, आका मुझे इजाजत दो, मेरी हुकूमत समंदरों पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, आप इजाजत तो दीजिए, इतना पानी बरसाओ यही डूब करके मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका मुझे इजाजत दो, ये ताइफ तो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूँ, यही पिस करके मर जाएंगे। कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों सुनो, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। आज ये कौम मुझे नहीं जानती है, इनकी